जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस परिवार में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है आपका भारत के नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, हमने इसी लिए हैं, ठीक है। और जो ये टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में बहुत इससे प्रश्न आते हैं, हर एग्जाम में प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस जो प्रश्न हमने लिए हैं उन प्रश्न से जो रिलेटेड पिक्चर्स हैं हमने उसे भी लिए हैं, जिससे आप देखें और समझे, थोड़ा अंदाज़ा आपको लग सके कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षिप्रा, ठीक है। और इसका हमने पिक्चर्स भी लिए हैं, आपको हम इसे जूम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे आपको थोड़ा अंदाज़ा लग सके, मतलब एक तट का, ठीक है। ये देखिए, ये तट है, ये उज्जैन है, और ये क्षिप्रा नदी का आपको ये तट दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो लोग घूमे होंगे उनको तो पता होगा, और जो नहीं घूमे उन्हें हम कल्पनाओं की दुनिया में घुमा दे रहे हैं, ठीक है। देख सकते हैं आप थोड़ा। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगर अगला जो प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, ठीक है। कौन सा ऐसा नगर है जो किसी भी नदी के तट पर नहीं बसा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भोपाल, ठीक है। और भोपाल सिटी की भी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका थोड़ा दिखा देने सिटी कैसा दिखता है, जो लोग देखे होंगे उन लोग तो जान ही जाएंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं देखे मेरे दोस्त, तो थोड़ा आप दे सकते हैं, मतलब कुछ अंदाजा आपको लग सकता है, इस तरह भोपाल सिटी दिखती है आपकी, ठीक है। और चलिए आपका अगला प्रश्न, आपका अगला जो प्रश्न है, महानदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, कटक। ये महानदी के तट पर स्थित है, और हम कटक शहर को आपको दिखा दे रहे हैं। ये आपका कटक शहर है, इसे सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आप थोड़ा देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा क्लीन तो नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन आप थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। एक कटक आपका सिटी है। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है चौथे नंबर का, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, गोदावरी, ठीक है। और गोदावरी का तट भी हम दिखा दे रहे हैं आपका नासिक में, ठीक है। ये देखिए आपका ये तट है गोदावरी नदी का आपका नासिक में, ठीक है। और ये आपके हनुमान जी की मूर्ति भी दिख रही है, ठीक है। तो चलिए आपके अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला जो प्रश्न है, गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग आपको कानपुर में गंगा नदी का तट भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए आपका एक गंगा नदी का तट है, मंदिर है, मंदिर किनारे पर गंगा नदी का तट है। ज़्यादा क्लीन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप थोड़ा अनुभव कर सकते हैं इसमें, ठीक है। चलिए आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है छठवें नंबर का, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, ठीक है। तो इसका पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, बद्रीनाथ हो जाएगा, ठीक है। और बद्रीनाथ आपको दिखा दे रहे हैं, बद्रीनाथ धाम बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा है। जितना पठारी पठारी एरिया आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जो लोग घूमे होंगे अच्छी बात है, जो लोग नहीं घूमे उन्हें हम स्क्रीन पर ही घुमा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा धाम है बद्रीनाथ, जो आपका देख सकते हैं, आपका ये मंदिर यहाँ का बद्रीनाथ धाम, ठीक है। चलिए
आपके अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है 7वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, और हमने लखनऊ का सीन भी लिया है, आपको उसे भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, और ये देखिए आपका कौन सा दरवाज़ा है, आप लोग इसे पढ़े हैं, ये आपका रूमी दरवाज़ा है दोस्तों। ठीक है, ये जो आपका है ये रूमी दरवाज़ा है। ठीक है, और इसे कमेंट में बताइएगा आप लोग कि मतलब एक रूमी दरवाज़ा किसने बनवाया था। आपका जो अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है? ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सरयू नदी के तट पर स्थित है। और इसे भी हम लोग देख लेते हैं, इसका भी पिक्चर से जो है। अयोध्या तो लगभग सभी लोग गए होंगे देखने, अच्छी जगह है, भगवान राम की जन्मभूमि। और आप लोग देखे नहीं होंगे, कुछ लोग तो दिखा दे रहे हैं। देखिए आपका सरयू नदी है, देखिए यहाँ पर मंदिर का जो जगह है इसके तट है यहाँ पर। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक, चलिए और हम आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डिब्रूगढ़। ठीक है, और आपके जानकारी के लिए बता दें हम, डिब्रूगढ़ जो है इसे भारत की चाय की रानी कहा जाता है। डिब्रूगढ़ का ये ये मतलब जो है औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ही विकास कर रहा है इस समय डिब्रूगढ़ आपका। और इसका थोड़ा हम मंदिर एक दिखा दे रहे हैं आपको, देखिए यहाँ का फेमस मंदिर है डिब्रूगढ़ का। और आप लोग इसे भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मतलब कौन सा मंदिर है आपका। ठीक है, आपको हम सिर्फ दिखा दे रहे हैं पिक्चर्स इसका। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न तरफ। आपका जो अगला प्रश्न है, बनारस किस नदी के तट पर स्थित है? आपका 10वें नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा आपका 10वें नंबर का गंगा। 10 का ए हो जाएगा आपका गंगा हो जाएगा। आपका अगले प्रश्न बढ़ते पहले इसे आपको दिखा दे रहे हैं पिक्चर इसका। इसका पिक्चर आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिए आपका बनारस भगवान शिव शंभू का धाम। ठीक है, यहाँ का ये मंदिर धाम तट, कुछ लोग घूमे होंगे कुछ लोग नहीं घूमे, देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अगला प्रश्न है 11 नंबर का, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। और हमने इसका भी पिक्चर लिया है, पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। आपके पिक्चर में हमने लाल किला लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका ये लाल किला है दिल्ली का फेमस। बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। ये आपका अगला जो प्रश्न है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ठीक है, अहमदाबाद आपका किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, साबरमती नदी के तट पर स्थित है। और साबरमती का कोई ज़्यादा क्लीन पिक्चर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम दिखाने की थोड़ा कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं थोड़ा। और यहीं पर अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम था गांधी जी का, साबरमती नदी के तट पर था। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, और हमने हैदराबाद का सीन लिया है, आपको उसे भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है,
और हमने हैदराबाद की फेमस जगह की सीन ली है। आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, चार मीनार आपका है, ठीक है। चार मीनार आपका है, देख सकते हैं आप। जो लोग घूमे होंगे घूमे होंगे, और जो लोग नहीं घूमे हम लोग घूम लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा क्लीन तो नहीं, थोड़ा थोड़ा दिखा दे रहे हैं आपको। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ मेला वेला का आयोजन हुआ है। और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि चार मीनार किसने बनवाया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला जो प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, ठीक है। और इसका भी हमने पिक्चर्स लिए हैं कुछ, देख सकते हैं आप। यहाँ की जो सिटी है, जो सड़कें हैं, थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ज़्यादा तो साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ कुछ हद तक दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। और चलिए देखते हैं। और इसे जो है भारत का स्टील सिटी भी कहा जाता है, जमशेदपुर को, ठीक है। अब यहाँ से आपका रिवीजन शुरू होता है, ठीक है। और इसका रिवीजन आप लोग बढ़िया से कर लेना। इसका जो पीडीएफ हम हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड इसे करके एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। और हमने इसमें जो नगर लिए हैं और नदी, मतलब जो कुछ नगर ऐसे हैं, दो चार नगर हैं जो एक नदी के किनारे हैं, तो इस तरह करके हमने इसका पीडीएफ तैयार किया है, आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आप देखिए, आपका पहला जो है इस तरह क्रम में, आगरा, वृंदावन, मथुरा, दिल्ली, हमीरपुर, औरैया, इटावा किस नदी के तट पर है। आपको इतने जो हैं नगर आपके यमुना नदी के तट पर हैं। आपका जो प्रयागराज जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है, वो गंगा यमुना के संगम पर स्थित है, ठीक है। और आपका जो अगला है, हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर, पटना, गाजीपुर, कन्नौज आपके गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। आपका जबलपुर, दतिया, खंडवा, मंडला और धार किस नदी तट पर हैं, आपके नर्मदा नदी पर हैं, ठीक है। और आपका जो उज्जैन है, उज्जैन जो आपका है क्षिप्रा नदी के तट पर है। अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के तट पर है। आपका जो ग्वालियर है, कोटा है, रतलाम, मऊ आपके चंबल नदी के तट पर है। आपका जो डिब्रूगढ़ है, गुवाहाटी है, और ये किस नदी के तट पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। और आपका जो है संबलपुर, कटक महानदी के तट पर है। आपका कोलकाता जो है हुगली नदी के तट पर है। विजयवाड़ा आपका जो है कृष्णा नदी के तट पर है। और यहाँ पर जमशेदपुर जो आपका स्वर्णरेखा नदी के तट पर है। ये थोड़ा सा इरर है, यहाँ पर जमशेद होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो अयोध्या है दोस्तों, अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर है, ठीक है। और बद्रीनाथ आपका अलकनंदा के तट पर है। नासिक आपका जो है गोदावरी नदी के तट पर है। आपका मंदसौर शिवपुरी जो है काली सिंध नदी के तट पर है, ठीक है। हमने जो लिए हैं प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले पूछे भी गए हैं पेपरों में, और आने वाले पेपरों में पूछे भी जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका जो झाबुआ है शाजापुर है, और पार्वती नदी के तट पर ये है। और आपका जो सूरत है ताप्ती नदी के तट पर है, ठीक है। और आपका जो होमवर्क है, आपका होमवर्क देखिए यहाँ पर आपका है। आपका पहला होमवर्क है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। और दूसरा आपका है निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ से डाउनलोड करके बढ़िया से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। और इतनी मेहनत के बाद आप लोग से इतना उम्मीद हम कर सकते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,
विश यू ऑल द बेस्ट। ठीक है।